मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र का हम सभी ने मंगलाचरण किया। यद्यपि हमारा आज का जो विषय है, इस कक्षा का विषय है पंचभाव। सबको ख्याल है 5 भावों पर हमें चर्चा करना है और 5 भावों की चर्चा मुख्यतः से तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में आई हुई है। ठीक है, इसलिए हमने मंगलाचरण के रूप में तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का मंगलाचरण किया। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के रचयिता कौन है, सबको ख्याल है? आचार्य उमा स्वामी। और आचार्य उमा स्वामी के बारे में सबने सुना है। क्या सुना है? कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले। बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे मुनिराज हैं, बहुत सारे उपाध्याय हैं, जिन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे, बहुत सारे सूत्र लिखे, बहुत सारी टीकाएं लिखी, लेकिन प्रसिद्धि उतनी प्राप्त नहीं की जितनी प्रसिद्धि प्राप्त की आचार्य उमा स्वामी ने। और क्या लिखा है? कम से कम लिखकर। तो कम से कम में कितना कम? मात्र 357 सूत्र, 357 357 सूत्र लिखे। और 357 सूत्र यदि देखा जाए तो यदि पेज में गिने जाए, यदि सारे सूत्रों को इकट्ठा किया जाए तो कितने पेज में आ जाएं? जैन रचना में देखे होंगे 5-7 पेज में सारा तत्वार सूत्र हो जाता है। देखा जाए तो इतना 5-7 पेज में लिखा गया ये संपूर्ण तत्वार सूत्र है, लेकिन उस तत्वार सूत्र की टीकाएं इतनी विशाल हैं कि जिसके बारे में यदि हम पढ़ते जाएं तो समाप्त ना हो। अनेक आचार्यों ने उस तत्वार सूत्र को पसंद किया और उस पर तत्वार सूत्र पर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि टीका लिखी। उसके बाद आचार्य अकलंक देव ने उस पर राजवार्तिक लिखी, फिर उस पर विद्या स्वामी ने श्लोक वार्तिक लिखी। ऐसे और भी फिर गंधहस्ती महाभाष्य अपने आचार्य समंत्र भद्रादिक ने, अनेक आचार्यों ने उस पर बहुत सारी टीकाएं, किन्हीं ने उस पर वचनिका लिखी। फिर और भी अपन देखें, अभी जितने बहुत सारे विद्वान भी हैं, वो विद्वान भी तत्वार्थ सूत्र पर कोई ना कोई किताब निकालते जा रहे हैं, क्योंकि उसका विषय बहुत विशाल है। संपूर्ण जनागम का सार उसमें रख दिया है। इसलिए उसको कभी ऐसा भी कहते हैं, तत्वार्थ सूत्र में मानो गागर में सागर भर दिया हो। ऐसा ही तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। उसमें दूसरा अध्याय, जिस दूसरे अध्याय में पहला सूत्र, क्या सूत्र है? औपसमिक शायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदयिक पारणामिकौ च। एक लाइन लिखी और एक लाइन में इतना गंभीर रहस्य भरा हुआ है कि इस पर यदि अपन आचार्यों की, विद्वानों की टीकाएं देखें तो द्रव्यानुयोग ही नहीं, संपूर्ण बहुत सारा करणानुयोग भी इसमें समाहित हो जाता है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में 7 तत्व की मुख्यता से ही निरूपण किया। उसमें प्रथम 2 अध्यायों में तो जीव तत्व का ही वर्णन चल रहा है। प्रथम अध्याय के शुरुआत में ही जब अपन ने मंगलाचरण पढ़ा तो मंगलाचरण में आया था कि वंदे तद्गुण लब्धये, कि मैं उनको नमस्कार करता हूं। किनको? तद्गुण। तद्गुण माने
ये जो गुण जिनको प्राप्त हो गए हैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूं। और सबसे पहली लाइन क्या थी इसकी मंगलाचरण की? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये मोक्ष मार्ग के नेता हैं। फिर उसके बाद भेदतारम कर्मभूव्रताम और ज्ञातारम विश्वतत्वानाम। तो सबसे पहला प्रश्न उठा, ये मोक्ष मार्ग के नेता कहा, तो ये मोक्ष मार्ग है क्या? मोक्ष मार्ग पहला शब्द है, तो मोक्ष मार्ग है क्या? तो उसके बारे में पहला सूत्र लिखा आचार्य ने, क्या लिखा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अब बात उठी कि तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, तो सम्यक दर्शन क्या चीज है? तो अगला सूत्र क्या आया? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये तत्वार्थ श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है। फिर वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है, निसर्गज और अधिगमज। तो वो तत्वार्थ कौन से हैं उनके नाम भी बताए, जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। फिर इनको जानने के उपाय बताए। इस तरह से क्रम से आगे बढ़ते गए। तो ये जो चर्चा यहां पर जो जीवादि की चर्चा आई, इसी का और भी विस्तार करने के लिए दूसरे अध्याय में प्रश्न उठाया कि वो जीवादिक की जो चर्चा पहले अध्याय में की गई थी, उस जीवादि के संबंध में और भी विस्तार से जानना हो तो दूसरे अध्याय में उसका वर्णन किया गया। तो सबसे पहला सूत्र आया दूसरे अध्याय में औपसमिकादिक। तो यहां पर 5 जीव के भाव कहे, 5 भावों के नाम। आज अपन पहले दिन 5 भावों के नाम अच्छे से, उनका सामान्य स्वरूप क्या है, एक बेस दिमाग में बैठ जाएगा एकदम क्लियर। तो आगे अपन सारे भेद प्रभेद जो पढ़ेंगे विस्तार से, द्रव्यान योग, कर्णान योग, सबको मिक्स करते हुए आपको समझ में आएगा। कठिन कुछ नहीं, बहुत सरल प्रकरण है। कहने को लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन है बहुत सरल। बस जो अच्छे ध्यान से सुनेगा उसको सब सरल हो जाएगा। ठीक है। 5 नाम, 5 कहे, औपसमिक, शायक, शायोसमिक, औदयिक, पारणामिक, ये 5 नाम हैं। ये 5 क्या हैं? भाव हैं। किसके भाव हैं? जीव के। स्वतत्व कहे ना, स्वतत्व, मौदिक, पारणाम, कौच, जीव के स्वतत्व हैं, जीव के भाव हैं। और कैसे भाव कहे? जीव के असाधारण भाव कहे। देखो यहां तत्वज्ञान पाठमाला सभी के पास है? नहीं है? कोई बात नहीं, नहीं हो तो भी मैं पढ़ता हूं 4-5 लाइन। वो लाइन पढ़ूंगा, आपको स्पष्ट होता चला जाएगा सब कुछ। यह तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नामक महाशास्त्र है। इसका दूसरा अध्याय चलता है। ठीक है। तत्वार सूत्र, उसका दूसरा नाम क्या बताया? मोक्ष शास्त्र। और उसका कौन सा अध्याय चल रहा है? दूसरा अध्याय। यहां जीव के असाधारण भावों का प्रकरण चल रहा है। जीव के कौन से भाव? ये असाधारण भाव क्या होते हैं? जो साधारण नहीं होते हैं, सामान्य भाषा में कहें, जो कॉमन नहीं होते हैं, जो सब में नहीं पाए जाते हैं, जो सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं, मात्र जीव में ही पाए जाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं असाधारण। ठीक है। यहां से पहली लाइन में, यहां से लेके वहां तक, अंत तक, यहां से वहां तक। वाइट कपड़े कौन पहने हैं? है ना, ये पहने मान लो। ये सबसे अलग हुआ ना असाधारण। असाधारण कि यह जो वाइट कुर्ता है, ये वाइट कपड़े हैं, ये इसमें ही पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, लेकिन अन्य किसी में नहीं है। तो ये कॉमन चीज नहीं है। कपड़े तो कॉमन हैं, लेकिन वाइट कपड़े अनकॉमन हैं, असाधारण हैं। तो ऐसे ही यहां पर जो 5 भाव बताए जा रहे हैं, ये 5 के 5 भाव
मात्र जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी में नहीं। ना तो पुद्गल द्रव्य में, ना धर्म द्रव्य में, ना आकाश द्रव्य में, ना काल द्रव्य में, किसी में नहीं पाए जाते। क्या जीव में है मात्र, पुद्गल में नहीं, धर्म में नहीं, अधर्म में नहीं, आकाश में नहीं और काल में नहीं, किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते, मात्र जीव में ही पाए जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा? असाधारण कहा। एक एक चीज अच्छे ध्यान से सुनना। मान लो आपकी एग्जाम के बारे में बताया है तो ऐसे ऐसे पॉइंट आपके एग्जाम के हिसाब से भी पूछे जा सकते हैं। असाधारण क्यों कहा? क्योंकि ये मात्र किसमें? जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको असाधारण कहा। आत्मा का हित चाहने वालों को आत्म भावों की पहचान ठीक तरह से करना चाहिए। आत्मा का हित चाहने वालों को किसकी पहचान करना है ठीक तरह से? आत्मा के भावों की पहचान, अपने निज भावों की पहचान, अपने आत्मा के अंदर जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं उन सब की पहचान होना चाहिए। क्योंकि आत्मा को पहचाने बिना अनात्मा को भी नहीं पहचाना जा सकता। जो जीव को नहीं पहचानता वह अजीव को भी नहीं पहचान सकता, और जो आत्मा अनात्मा दोनों को नहीं जानता उसका हित कैसे संभव है? न आत्मा को जानता है और न अनात्मा को जानता है, न जीव को जानता है न अजीव को जानता है। जो दोनों को नहीं जानता उसका हित संभव नहीं हो सकता है। इसलिए यदि हमें अपना कल्याण करना है, सुख प्राप्त करना है, तो जीव अजीव का दोनों का ही विशेष निर्णय होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जीव का निर्णय करने के लिए जीव के भावों की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जीव के असाधारण भाव कितने व कौन कौन से हैं, इस पर आचार्य उमा स्वामी ने जो पहला सूत्र लिखा है, अब अपन सूत्र पर आते हैं सीधा और पांचों की व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। नाम यद्यपि ये कई लोगों ने पहली बार सुने होंगे इसलिए कठिन लग रहे होंगे, उपाध्याय कनिष्ठ वालों ने तो लगभग पहली बार ही सुने होंगे। लगभग कह रहा हूं, अपवाद तो बहुत होते हैं। उपाध्याय वरिष्ठ वालों ने भी कोर्स में ही है ना, लेकिन हो गया पाठ, हो गया, बहुत बढ़िया। जिनका हो गया है उनको भी नया मिलेगा। आप ये मत समझना कि हम पढ़ चुके हैं तो हमें तो पता है ना, फिर मैं पूछ लूंगा तो बताना कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो सब नया नया है। तो 5 नाम फिर से एक बार सूत्र में बुलवाता हूं, एक बार आप बोलना। औपसमिक शायकऊ, औपसमिक शायकऊ, भावऊ, भावऊ, मिश्रश्च, मिश्रश्च, जीवस्य, स्वतत्व, मौदयिक, पारिणामिकौच, मौदयिक पारिणामिकौच। ठीक है, बहुत सरल है। 5 भावों के इसमें नाम बताए हैं। बिल्कुल सरल रूप में हम समझेंगे, आपको बहुत सरल हो जाएगा, एकदम कठिन नहीं होगा। नाम फिर से, पहला औपसमिक, पहले नाम याद कर लें। औपसमिक, दूसरा शायक, तीसरा शायोसमिक, चौथा औदयिक और 5वां है पारिणामिक। इसमें जो 5वां है पारिणामिक उसको एक साइड रखना, एक तरफ रख दो, और जो 4 हैं उनको एक तरफ रख दो। रख दिए? कहां रखे? कहां रखे बताओ? एक इधर रख दी और 4 इधर रख दिए। ठीक है, फिर से एक पारिणामिक, उसको एक तरफ रखना और 4 को एक तरफ रखना। ये 4 अलग हो गए। अब अपन देखते हैं ये जो 4 हैं, ये 4 भाव ये तो कर्म के कारण से बने हुए हैं, सब के सब। ये जो 4 भाव हैं ये किसके कारण से बने हैं? कर्म के कारण से। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, उस पर सारा स्पष्ट होगा।
एक छोटा सा एक गिलास है अपने पास, गिलास में पानी भरा हुआ है, एकदम शुद्ध पानी है, प्योर पानी है। उस पानी के अंदर मिट्टी डली हुई है, ठीक है, एक गिलास पानी, पानी के अंदर मिट्टी डली है। अब उस मिट्टी में पहला नंबर अपना कौन सा भाव था? औपसमिक। जो मिट्टी जो ऊपर पूरे में फैली हुई है उससे पानी पूरा गंदा हो रहा है, उस गंदे पानी को जो मिट्टी है उसमें अपन ने फिटकरी डाली। क्या डाला? फिटकरी सब समझते हो, है ना? फिटकरी को डाली तो फिटकरी डालने से सारी जो मिट्टी थी एकदम नीचे बैठ गई, मिट्टी नीचे बैठ गई, दब गई, ठीक है। इसको कहते हैं उपशम। क्या बोलते हैं इसको? मिट्टी दबी, इसका नाम उपशम। ये तो हुआ मिट्टी का उपशम। किसका हुआ? मिट्टी का उपशम। किसका हुआ उपशम? मिट्टी का उपशम। अभी पहले मिट्टी मिट्टी का ही कर लेते हैं काम पूरा, फिर उसके बाद चलेंगे अपन कर्मों की तरफ और आत्मा की तरफ। मिट्टी का दबना, ये क्या हो गया? उपशम, माने दब गई। और उस गिलास में से मिट्टी को हमने पूरा निकाल के बाहर हटा दिया, तो ये क्या हो गया? मिट्टी का क्षय। क्या हो गया? मिट्टी का अभाव हो गया, नष्ट हो गई, पूरी मिट्टी हट गई, तो पानी एकदम प्योर। दो काम हो गए, है ना? सम्यक कि दिव्यांश, दोनों एक, 2 in 1। चलो, मिट्टी का दबना ये है उपशम। मिट्टी का बाहर निकाल दिया, इसको कहते हैं क्षय। और तीसरी अवस्था, मिट्टी कुछ दबी है और कुछ ऊपर की ओर फैल रही है। मिट्टी कुछ दबी है, कुछ ऊपर की ओर फैल रही है, इसको कहते हैं क्षयोपशम। क्या बोलते हैं? माने कुछ तो दबी हुई है और कुछ ऊपर आ गई है, इसको कहते हैं क्षयोपशम। 3 काम हुए। नंबर 4, पूरी की पूरी मिट्टी, गिलास हिला, पूरी की पूरी मिट्टी ऊपर आ गई, पानी पूरा गंदा हो गया, इसको कहते हैं उदय। 4 पॉइंट हुए। फिर से बोलता हूं एक बार, आज के दिन ये परिभाषा मात्र ख्याल में आ गई तो फिर उसके बाद अपन पूरा विस्तार से लेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। एक बार फिर से, गिलास पानी में मिट्टी थी, मिट्टी नीचे दबी, ये क्या हो गया? मिट्टी का क्या हुआ? उपशम। आप लोग बोलते जाना, जवाब देना। मिट्टी नीचे दबी, उसका क्या हो गया? उपशम। मिट्टी गिलास से बाहर निकाल दी, क्या हो गया? क्या हो गया? क्षय। और मिट्टी कुछ दबी है, कुछ ऊपर आ गई, इसका नाम क्या है? क्षयोपशम। 3 काम हो गए। नंबर 4, मिट्टी गिलास हिलने से मिट्टी पूरी ऊपर आ गई, इसका नाम क्या है? उदय। 4 काम हो गए। और एक है कौन सा? परिणाम है ना। जो प्योर जो पानी है, जो पानी प्योर है, वो सदा काल प्योर ही है, इसका नाम है परिणाम। फिर से बोलता हूं, मिट्टी को हटा दो, मिट्टी से हमें कोई संबंध नहीं। जो 4 काम हुए थे उस मिट्टी को हटाया तो मात्र जो पानी है, जो पानी है वह एकदम प्योर पानी, शुद्ध पानी, उसको कहते हैं परिणाम। परिणाम का अर्थात स्वभाव भी होता है। क्या होता है? परिणाम का अर्थ स्वभाव। जो शुद्ध स्वभाव से ही जो शुद्ध है, निर्मल है, स्वच्छ है जो पानी, वह तो कहलाएगा परिणाम। 5 काम हो गए। फिर से एक बार, मिट्टी का दबना, ये हुआ मिट्टी का उपशम। उसी तरह से कर्मों का दबना, कर्म का क्या हुआ? दबना, ये हो गया कर्म का उपशम। अभी अपन किसका बोल रहे थे? मिट्टी का। उसी तरह से कर्म का दबना, ये हो गया उपशम। दूसरा,
कर्म का नष्ट हो जाना, ये हो गया कर्म का क्षय। तीसरा, कर्म का कुछ दबना और कुछ ऊपर उदय में आना, इसका नाम है क्षयोपशम। और पूरी की पूरी मिट्टी जैसे ऊपर उठी थी तो पूरा कर्म का ऊपर आना, इसका नाम है उदय। ये 4 काम हो गए। उपशम, कर्म का दबना उपशम, कर्म का नष्ट होना क्षय, कर्म का कुछ दबना कुछ ऊपर आना, इसका नाम क्षयोपशम। और चौथा है कर्म का पूरा ऊपर आना, इसका नाम है उदय। ये 4 काम। और इन चारों कामों से जो आत्मा है, आत्मा जो जीव है, यदि इन चारों कामों से जीव यदि प्रभावित तो होता है तो जीव के वो भाव कहलाते हैं। कर्म का उपशम हुआ तो उससे जो जीव के भाव हुए उसको कहते हैं औपशमिक भाव। ठीक है, क्लियर है? 4 बातें आ गई ख्याल में। कर्म का उपशम, कर्म का क्षय, कर्म का क्षयोपशम और कर्म का उदय। ये 4 जो बातें हुई, इन चारों से जो जीव प्रभावित हुआ तो जीव का क्या हो जाएगा? जो जीव के भाव बनेंगे, कर्म के उपशम से भाव बनेंगे जीव के, तो कौन से भाव कहलाएंगे? औपशमिक भाव। कर्म के क्षय से, कर्म का क्षय हुआ तो जीव के भाव क्या कहलाएंगे? क्षायक भाव। तीसरा, कर्म का क्षयोपशम हुआ तो उससे जीव के भाव होंगे तो कौन से कहलाएंगे? क्षयोपशमिक भाव। नंबर 4, कर्म का उदय हुआ, उससे जो जीव के भाव हुए वो भाव कहलाएंगे औदयिक भाव। 4 भाव हो गए। ये 4 भाव तो सब कर्म की तरफ से बनते हैं। 4 भाव सब कर्म की तरफ से बनते हैं। और एक भाव जो है अंतिम, कौन सा? पारिणामिक भाव। ये पारिणामिक भाव में ना तो कर्म के उदय से मतलब है, न कर्म के उपशम से मतलब है, न कर्म के क्षय से मतलब है और न कर्म के क्षयोपशम से मतलब है। मुझे बताओ कि पानी में मिट्टी ऊपर हो रही, बैठ रही, नीचे हो रही, कुछ भी हो रही, उन सभी अवस्थाओं में जो पानी है वह हमेशा पानी बना रहता है कि नहीं बना रहता है? पानी हमेशा शुद्ध है कि नहीं है? चाहे मिट्टी ऊपर हो नीचे हो, क्षय हो जाए, कैसे भी हो। तो ये सब का सब पानी को जो गंदा देखा जा रहा था, पानी को जो स्वच्छ देखा जा रहा था, वो किसकी तरफ से देखा जा रहा था? मिट्टी की तरफ से देखा जा रहा था। किसकी तरफ से देखा जा रहा था? मिट्टी की तरफ से। लेकिन यदि मिट्टी की तरफ से उस पानी को ना देखें, मात्र पानी को पानी की तरफ से देखें, तो पानी तो हमेशा पानी है, शुद्ध है, वह कभी अशुद्ध नहीं होता। आ रहा समझ में? थोड़ा कठिन लग रहा है, सरल लग रहा है? सरल है। स्फटिक मणि है। स्फटिक मणि का नाम सुना है? कैसी होती है? एकदम बिल्कुल वाइट कलर की होती है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है ना। उस स्फटिक मणि में, स्फटिक मणि मान लो इस ब्लू कलर पर रख दी जाए तो कैसी दिखेगी स्फटिक मणि? ब्लू कलर की दिखेगी, नीले कलर की दिखेगी। तो स्फटिक मणि नीली हो गई कि दिखाई दे रही है कि हो गई? इस पर रखने से वह स्फटिक मणि मात्र ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, लेकिन ब्लू होती नहीं है। ऐसे ही कर्मों के उदय से, कर्मों के उपशम से, कर्मों के क्षय से या कर्मों के क्षयोपशम से आत्मा उस रूप दिखाई देता है, लेकिन देखा जाए तो आत्मा स्वभाव से जैसा है वैसा ही रहता है, वह अन्य रूप होता नहीं है। कठिन तो नहीं लग रहा है?
उपाध्याय कनिष्ठ वालों को। 5 भाव नाम तो याद हो गए। पहला कौन सा? पहला औपसमेक, दूसरा शायक, तीसरा शायोसमेक, चौथा औदयिक और 5वां पारणामिक। ये 5 भाव। इन 5 भावों को हम थोड़ा सा और एक एंगल से समझ सकते हैं। इन 4 भावों को तो डाला था अपन ने कर्म में। किस में डाला? कर्म की अवस्था में। और एक भाव को ले लो आत्मा तरफ। पारणामिक को किस में डाला? आत्मा। अपन इसको समझना हो तो ये परिणाम हो गया पारणामिक, उसको लिया आत्मा, और इस तरफ ले लिया अपन इन 4 को कर्म की तरफ से। तो एक हो गया आत्मा और एक हो गया कर्म, 2 हो गए। तो उन कर्म का दबना होता है, कर्म का ही क्षय होना होता है, कर्म का ही क्षयोपशम होता है और कर्म का ही उदय होता है। तो होता सब किस में है? कर्म में होता है कि आत्मा में होता है? कर्म में होता है। लेकिन दिखता किस में है? आत्मा में दिखता है। इसलिए इन कर्मों के कारण से जीव के 4 भाव बनते हैं। कौन कौन से 4 भाव? औपसमिक, शायक, शायोसमिक और औदयिक। किसके कारण से बने 4 भाव? कर्म के कारण से बने। लेकिन 5वां भाव किसके कारण से बना? किसके कारण से? किसी कर्म के कारण से बना? नहीं बना। उसको कर्म की कोई, उसका कर्म से कोई संबंध नहीं है। कर्मों का चाहे उदय होता रहे, उपशम होता रहे, क्षय होता रहे, क्षय उपशम होता रहे, लेकिन वह 5वां पारणामिक भाव सदा काल जैसा है वैसा ही रहता है। उसका कर्म से कोई संबंध नहीं है। ऐसा ये पारणामिक भाव है। माने किसी भी अवस्था में जीव जाए, निगोदों में जाए, चाहे मनुष्य गति में जाए, त्रिंच गति में जाए, देवगति में जाए, किसी भी अवस्था में जाए, जीव का पारणामिक भाव, स्वाभाविक भाव, शुद्ध स्वभाव सदा काल कर्म से निरपेक्ष ही रहता है। कर्म के कारण से प्रभावित नहीं होता, सदा काल शुद्ध है। तो ऐसा है जो 5 भावों रूप अपन जो पढ़ रहे हैं, 5 भाव, यद्यपि देखा जाए तो ये 5 भाव किसके कहे? जीव के कहे। किसके कह रहे हैं? 5 को जीव के कह रहे हैं। लेकिन जीव के कह रहे हैं, उसमें जीव का असली देखा जाए तो कौन सा है? पारणामिक। और 4 भाव हैं जीव के, लेकिन किसकी तरफ से? कर्म की तरफ से कहे जा रहे हैं। जीव की तरफ से ये 4 भाव नहीं है। माने अनादि अनंत जीव का मूल रूप से देखें तो एक ही भाव है, जिसको अन्य किसी भी की कर्म की अपेक्षा नहीं है। अन्य ये जो 4 भाव बताए गए हैं, इन 4 भावों को तो कर्मों की अपेक्षा रहती है, कर्मों के उदयादिक के अधीन है। लेकिन आत्मा का जो पारणामिक भाव है, उसको कर्मादि की कोई भी अपेक्षा नहीं है। ऐसा ये पारणामिक भाव है। ठीक है, देखो यहां पर इसमें सूत्र फिर से पढ़ता हूं और फिर इसके बाद फिर से दोहराएंगे। समझ में नहीं आएगा तो आप पूछना, फिर किसी न किसी उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, सूत्र था औपसमिक क्षायकौ। पहला क्या है? औपसमिक, दूसरा क्षायक। उपसम, दूसरा क्षय। उपसम किसका? कर्मों का। उपसम हुआ कर्मों का, उससे भाव किसके होंगे? जीव के होंगे। तो जीव के भाव होंगे तो कौन से कहलाएंगे? औपसमिक भाव। दूसरे नंबर क्या है? क्षयक, माने इसमें क्षय होगा। किसका होगा क्षय? कर्मों का। कर्मों का होगा क्षय, और भाव किसके कहलाएंगे? जीव के, आत्मा के। तो भाव कौन से हो जाएंगे? क्षयक भाव। माने उपसम हो रहा है कर्म में। उपसम किस में हो रहा है? कर्म में। और भाव किसके? जीव के। उपसम कर्म में हुआ तो जीव के भाव औपसमिक। कर्म का क्षय, क्षय हुआ कर्म का, तो जीव के भाव कौन से होंगे? क्षयक। 2 हो गए। क्या नाम है? आरत। कहां से?
कोटा से हो प्रॉपर? अच्छा, कोटा में पढ़ते हो। हाँ, दो बातें आई समझ में। कौन कौन सी? पहली, कर्म का क्या हुआ? उपसम। कर्म का क्या हुआ? उपसम। तो जीव के भाव कैसे हुए? औपसमिक। कर्म का हुआ क्षय, तो जीव के भाव कौन से कहलाए? क्षयिक। जो काम हो रहा है इस तरफ, काम इन चार में हो रहा है और रिजल्ट इस तरफ आ रहा है। काम इधर होगा कर्मों में और इधर जीव में इफेक्ट पड़ता है पूरा। इधर कर्म का अब मैं उंगली हिलाऊंगा बस, ठीक है, आप लोग बोलते जाना। यहां कर्म का हुआ उपसम, ये जीव के भाव कौन से? औपसमिक। कर्म का हुआ क्षय, जीव के भाव क्षयिक। कर्म का हुआ क्षयोपसम तीसरा, तो जीव के भाव क्षयोपसमिक। कर्म का क्या हुआ? उदय, तो जीव के भाव औदायक नहीं, औदायक। कई लोग औदायक औदायक बोलते हैं। कौन से? औदायक नहीं होते, क्या होते हैं? औदायक, औदायक। ठीक है, फिर से एक बार, उपसम किसका होता है? उपसम किसका होता है? ठीक है, रजत, क्या नाम? अक्षत। हाँ, उदय। कर्म का उपसम किसका होता है? कर्म का। कर्म का हुआ उपसम और जीव के भाव कौन से कहलाए? औपसमिक। कितना क्लियर है? कर्म का हुआ क्षय तो होता है कर्म का, और भाव किसके? जीव के। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि कर्मों का सब हो रहा है और जीव के भाव कहलाए? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब, ये जो कर्म थे, ये किसके अंदर थे? जीव के अंदर थे, और जीव के अंदर एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधे हुए थे। तो जो जो भी कर्मों में होता है, कर्मों में होता सारा काम कर्मों में है, और आरोप किस पर आता है? जैसे अपन ने देखा था, स्फटिक मणि इस पर रखी हुई है, एकदम वो स्फटिक मणि तो शुद्ध है, साफ है, प्योर है, व्हाइट कलर की है, लेकिन इस पर रखी हो तो उस स्फटिक मणि को अपन कैसी कहेंगे? नीली कहेंगे। लेकिन नीली क्या है? नीली कौन है? नीली तो फाइल है। फाइल, नीली तो फाइल है, लेकिन स्फटिक मणि को हम क्या बोलते हैं? शराब कौन पीता है? शराबी। कौन पीता है? शराब अलग है और आदमी अलग है, दो चीजें अलग हैं। पक्का है? मन लग रहा है तुम्हारा? अच्छा, कन्नड़ के हो? अच्छा अच्छा, थोड़ी थोड़ी आती है, कोई बात नहीं। कहाँ के हो? यहीं जयपुर में पढ़ते हो? स्मारक में? कोई बात नहीं, इसी साल? कोई बात नहीं। फिर से बोलता हूं, एक है शराब और दूसरा है एक जीव व्यक्ति। शराब पी व्यक्ति ने, अभी तक तो क्या रखी थी? शराब। शराब थी, एक बोतल रखी थी, ये बोतल अलग थी, शराब की बोतल। और यदि अब वो जीव ने पी ली, व्यक्ति ने पी ली, तो वो व्यक्ति उस झूमने लगा, उसको अपन क्या कहेंगे? शराबी। अच्छा, शराब नहीं पी जब तक, तो उसको शराबी कोई कहेगा? तो व्यक्ति था, लेकिन अभी शराब पी तो उसका नाम क्या हो गया? शराबी हो गया। ऐसे ही हो गया ना? इससे प्रभावित हुआ तो उसको शराबी कहते हैं। ऐसे ही काम तो सारा हो रहा है कर्मों में। किसमें हो रहा है? कर्मों में। लेकिन कर्मों में होता हुआ वो कर्म किसके साथ हैं? जीव के साथ हैं, और जीव के साथ होने के कारण से जीव पर ही आरोप आ जाता है कि यहां हुआ कर्म दवा, तो उपशम हो जाता है। नष्ट हुआ तो होता है कर्म का क्षय, और भाव किसके कहलाए?
जीव के कहलाते हैं। उपशम हुआ कर्म का, भाव किसके कहलाए? जीव के। क्षय हुआ किसका? कर्म का, भाव किसके? जीव के। उदय हुआ कर्म का, भाव किसके? जीव के। माने सारी प्रक्रिया चल रही है कर्मों में और आरोप आता है पूरा जीव के ऊपर। ऐसे ही चलता है। तो इसी तरह से ये पांचों भाव, इसमें मूल भाव सबसे असली कौन है? पारिणामिक भाव। और ये पारिणामिक भाव सदा काल इन चार से कैसा है? भिन्न है। सदा काल इन चारों से स्वभाव से तो भिन्न ही है। और यह पारिणामिक भाव त्रैकालिक शुद्ध भाव जीव का ही है। इसको न कर्म के उदय की अपेक्षा है, न उपशम की, न क्षय की, न क्षय उपशम की। कौन सा भाव? पारिणामिक भाव के लिए इन चार भावों की कोई अपेक्षा नहीं है। न कर्म के उपशम, न क्षय, न क्षयोपशम, न उदय। ये चारों काम होते रहते हैं, लेकिन जीव का त्रिकाल स्वाभाविक शुद्ध स्वभाव सदा ही कायम रहता है, वह कभी बदलता नहीं है। जैसे अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्णता। जल का स्वभाव कैसा है? शीतलता है। ये कभी बदलते हैं? बदले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बदलते कभी नहीं हैं। पानी गर्म होता है कि नहीं होता है? अपन गर्म पानी में उंगली डालें, हाथ डालें, वैसा ऊपर बैठे ना आप। पानी यदि गर्म पानी को अपन छूते तो जलते कि नहीं? जल चुके कि नहीं? सब जले होंगे एक ना एक आध बार। गर्म पानी को छुआ तो जल गए। किससे जले? गर्म पानी से जले ना। कहते तो हैं कि गर्म पानी से जले, लेकिन वास्तव में जले किससे हैं? पानी से कोई नहीं जलता। जलाने वाला तो उसमें आग है। कौन है उसमें? लेकिन उसके संबंध से पानी को भी गर्म कहा जाता है। पानी गर्म होता नहीं है, क्योंकि पानी का स्वभाव ही शीतलता है। सिद्ध करके देख लो, यदि आग जल रही हो, उस पर गर्म पानी डालें तो क्या होगा? और जलाएगा कि आग सारी बुझ जाएगी? आग तो बुझना, क्योंकि पानी स्वभाव से तो शीतल ही है, वो बुझाने का ही काम करता है, जलाने का नहीं। तो जैसे पानी सदा काल गर्म हो जाए तो भी शीतल है, और शीतल रहे तब भी शीतल है, वह अपना शीतलता वाला स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है। इसी तरह से जो आत्मा है, वह आत्मा में उदय उपशम क्षय क्षय उपशम वाली किसी भी तरह की कोई अवस्थाएं होती रहें, उनसे आत्मा का नाम, जो आत्मा के जो भाव हैं उनका नाम भले ही पड़ जाता हो, औदैक भाव, औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षयिक भाव, लेकिन स्वभाव से यदि देखें तो आत्मा इन सब से भिन्न ही है। सदा काल कर्मों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। कर्म अपना काम करते हैं और जीव अपना काम करता है। कर्म का उदय उपशम क्षय क्षय उपशम होता रहता है, और इधर जीव अपना जानने देखने का काम सदा काल करता रहता है। ठीक है, देखो टाइम हो गया क्या? 4:30 तक का है। ये ऐसे ही चलेगा क्या रोज? है? चलो, आज पहला दिन था, और ये जो माहौल होता है ना, तो उससे कई बार अपन जो सोच के भी आते हैं वो थोड़ा इधर